हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है अति महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और आपको पता है कि बायोलॉजी में जो है ना, काफ़ी सारे प्रश्न फॉर्मल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, 480 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और हम आशा करेंगे कि आपका जो है ना, ये सारा क्वेश्चन क्लास में याद होने वाला है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आप कोशिश कीजिए कि लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, लास्ट में ये भी बताना है कि 30% में से आपको कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक वेबसाइट पे टेस्ट नहीं दिए है ना, तो वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे क्लास को करने के बाद जो है ना, आपको आज का धमाकेदार टेस्ट को दे देना है, ठीक है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके जो है ना, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, यहाँ पे आज से जो है ना, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे धमाकेदार क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एग्जाम वगैरह पड़ गया तो ग्रुप डी का, तो हम चले गए थे एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे क्लास को निश्चित होकर डेली कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, तो ये व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए दोस्तों, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना 1 से 2 घंटे के अंदर में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी प्रश्न जो है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। प्रश्न ये करा है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ एक लिंगी, या फिर द्विलिंगी या उभयलिंगी, और ऑप्शन सी अलिंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग मौजूद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि पौधों में मादा भाग कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जयांग या फिर दल, और ऑप्शन सी है पुंकेसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, पौधों में जो मादा भाग होते हैं ना, जयांग होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, पौधों में नर भाग कौन सा है। तो ये जो पुंकेसर होते हैं ना, पौधों का नर भाग होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। क्या करा है कि पराग कोश में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया अंडाशय, या फिर अंडब, या फिर परागकण, और ऑप्शन डी में आपको दिया बाह्यदल। तो फ्रेंड, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पपीता, और ऑप्शन बी है सरसों, और ऑप्शन सी उड़द, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, एक लिंगी पुष्पी पौधे का जो उदाहरण है ना, पपीता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में जो प्रजनन होते हैं ना, कौन सी विधि से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको द्विखंडन, या फिर मुकुलन, या फिर लैंगिक जनन, या फिर अलैंगिक जनन। तो फ्रेंड, हाइड्रा में जो प्रजनन होते हैं ना, मुकुलन के द्वारा होता है, यानी कि
यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है ना 10 बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि प्रमस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 2 या फिर 3 या फिर 1 या फिर 5। तो फ्रेंड जो प्रमस्तिष्क होते हैं ना, प्रमस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, तो इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराएगी शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका या फिर हृदय कोशिका या फिर मस्तिष्क कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या करा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया जनन ग्रंथि को या फिर पीयूष ग्रंथि को और ऑप्शन सी किडनी को या फिर फेफड़ा को। तो फ्रेंड शरीर की जो प्रधान नियंत्रक जो ग्रंथि कहा जाता है ना, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को जो ना मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जड़ में या फिर तना में या फिर पत्ती में और ऑप्शन डी में आपका दिया फूल में। तो फ्रेंड पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन जो होता है ना पत्तियों में होता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बता रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कराएगी वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 78% या फिर 70% और ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दोस्तों 90%। तो फ्रेंड वायुमंडल में जो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78% पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग जो है ना 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। और दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को या फिर 17 नवंबर को या फिर 1 मई को या फिर 8 फरवरी को। तो फ्रेंड ये जो पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं ना 5 जून को मनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। क्या कराए कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सुंदरलाल बहुगुणा या फिर A.K. बनर्जी या फिर अमृत देवी विश्नोई या फिर बाबा आमटे। तो फ्रेंड ये जो चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे ना कौन थे, यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा थे दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित थे, तो पेड़ काटाओ के विरुद्ध से संबंधित थे, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि परावैंगनिक किरण को कौन छाने का कार्य करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ओजोन परत या फिर वायुमंडल या फिर जलमंडल और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो परावैंगनिक जो किरण होते हैं ना इसको छाने का कार्य कौन करते हैं, ओजोन परत करता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये ओजोन परत जो है ना इसका जो सूत्र होता है, ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, यानी कि ओजोन में जो ऑक्सीजन की अणु होता है ना कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये जो परावैंगनिक किरण होता है ना इससे कौन रोग होता है, तो त्वचा में कैंसर होता है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर CFC। तो फ्रेंड ये जो ओजोन परत है ना इसको कौन नष्ट कर रहा है, तो CFC कर रहा है। और दोस्तों ये CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन उत्पादक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है उत्पादक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको द सर्फ या फिर मेढक या फिर ग्रास होपर या फिर घास। तो फ्रेंड यहाँ जो उत्पादक जो होंगे ना घास हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एक दिशीय या फिर द्विदिशीय में या फिर बहुदिशीय में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराएगी निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए में आपको घास गेहूं या बकरी या फिर घास हिरण और यहाँ पे बाघ या फिर बकरी घास और मनुष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बता रहे हैं जो आहार श्रृंखला होते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा जो घास होते हैं ना घास को कौन खाते हैं, हिरण खाते हैं। और दोस्तों हिरण को कौन खाते हैं, बाघ खाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह आपको करना होगा। यहाँ पे घास जो होते हैं ना दोस्तों यहाँ पे ये एक तरह का क्या हो गया, उत्पादक हो गए। और घास को कौन खाते, हिरण खाते, इसलिए हिरण जो होते हैं ना दोस्तों ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और दोस्तों ये जो हिरण को कौन खाते, बाघ खाते। ये जो बाघ होते हैं ना दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता हो गए। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। यानी कि उत्पादक आपको आपका हो गया हरे पौधे, यानी कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना ये भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फिर शोषण या फिर वाष्पोत्सर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो उत्पादक होते हैं ना भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो जल का परिवहन के लिए या फिर भोजन का परिवहन के लिए या फिर अम्ल का परिवहन के लिए या फिर ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो फ्रेंड ये जो फ्लोएम होते हैं ना ये जल का या फिर भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं जो जाइलम होते हैं ना किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है जो अमीबा होते हैं ना किसके द्वारा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको तो उत्पाद के द्वारा या फिर परिवहन या फिर भोजन रसदानी के द्वारा या फिर केंद्रक के द्वारा। तो फ्रेंड ये जो अमीबा होते हैं ना ये एक कोशिकीय अमर प्रोटोजोआ होते हैं जो उत्पाद के द्वारा जो है ना ये अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि पेड़ पौधों की पत्ती हरा किसके कारण से होता है। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होता है हरा किसके कारण से दिखाई देता है। ऑप्शन ए में आपको क्लोरोफिल के कारण से या फिर फ्लोरीन के कारण से या फिर मैग्नीशियम के कारण से या फिर लो अयस्क के कारण से। तो फ्रेंड जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होते हैं ना ये हरा किसके कारण से दिखाई देता है, क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए जिसका संकेत क्या होता है, Mg होता है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि पेड़ पौधों में श्वसन, यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में इस तरह पूछे जा सकते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में आपको ऑक्सीजन गैस का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, या फिर क्लोरीन गैस का, या फिर हीलियम गैस का। तो फ्रेंड जो पेड़ पौधे होते हैं ना ये श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है बायोलॉजी के 30 अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये जो 30 प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये बायोलॉजी से अगर आप ये सभी क्वेश्चन को ईजिली याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि बायोलॉजी में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कीजिए दोस्तों, और यहाँ पे क्लास को रेगुलर कीजिए। तो यहाँ पे क्लास का टाइम जो है ना आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है जो मछलियाँ होते हैं ना किस अंग से श्वसन करती है। ऑप्शन ए में आपको फेफड़ा से, या फिर ट्रेकिया से, या फिर कोशिका झिल्ली से, या फिर गिल्स से। तो फ्रेंड ये जो मछलियाँ होते हैं ना ये किसके द्वारा श्वसन करती है, तो गिल्स, यानी कि यहाँ पे आपको जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायवीय श्वसन में, या फिर अवायवीय श्वसन में, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो इथाइल अल्कोहल होते हैं ना ये अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अवायवीय श्वसन है ना ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। और दोस्तों ये जो वायवीय श्वसन होते हैं ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया पारगम्य झिल्ली, या फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है अर्ध पारगम्य झिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कोशिका भित्ति किस में पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है ना कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है जो मानव हृदय होते हैं ना इसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे 5, या फिर 4, या फिर 3, या फिर 6। तो फ्रेंड मानव हृदय में जो कोष्ठ पाए जाते हैं ना 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हीमोग्लोबिन के कारण से, या फिर प्लेटलेट्स के कारण से, या फिर प्लाज्मा के कारण से, या फिर लसिका के कारण से। तो फ्रेंड जो ब्लड होते हैं ना ये हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी के कारण से ना लाल दिखाई देता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा था बोर्ड एग्जाम में कि रक्त स्राव को कौन रोकता है, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ना ये रक्त स्राव को रोक देता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देख केचुआ, या फिर कुत्ता, या फिर बकरी, और ऑप्शन डी है शेर। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उभयलिंगी जंतु है ना केचुआ है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न जो है ना आप पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या कराए कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विरसन में, या फिर पित्तपिंड में, या फिर हृदय में, या फिर फेफड़ा में। तो फ्रेंड ये जो शुक्राणु बनते हैं ना विरसन में बनते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस में बायोलॉजी के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 पूरे बायोलॉजी का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को देख चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थियों क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ना है या फिर डेली टेस्ट देना है ना, तो आपको सिंपली गूगल पे क्या सर्च करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि क्या सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, सर्च है, देखिएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसा कि देखने पा रहे हैं ना, क्लास 10 नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, measuretargets.com लिखना होगा, ठीक है। तो गूगल में सिंपली आप जाइए, आप गूगल पे लिख सकते हैं measuretargets.com। वहाँ पे आपको जो ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह मटेरियल जितने भी होते हैं ना पढ़ने का, तो सारा कुछ आपको फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे एक भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप जो भी सब्सक्राइब नहीं किए ना, प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और आप साथ में भी बताइएगा, ये जो 30 प्रश्न है ना, 30% में आता है, आपको कितना परसेंट का सही और सटीक पहले से आंसर याद था, इसका जवाब जो है आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और दोस्तों इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है कि पौधों में मादा भाग कौन सा है, तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है दोस्तों 1 से 2 घंटे के अंदर में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।